नमन है उस परंपरा को जो इच्छा को भी विधि के अनुशासन में बांधती है। नमन है उन ऋषियों को जो राजसत्ता को भी धर्म के मार्ग पर चलाते हैं। और नमन है उस यज्ञ को जो केवल कामना नहीं कर्तव्य की पूर्णता के लिए किया जाता है। आज की कथा यज्ञ की तैयारी की है जहां आस्था और अनुशासन एक साथ दिखाई देते हैं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पवित्र पथ, जहां कथा है रामायण की। यह कथा प्राचीन परंपरा के प्रमाणित ग्रंथ पर आधारित है और शास्त्रीय मर्यादा के साथ प्रस्तुत की गई है। पिछले एपिसोड में हमने जाना राजा दशरथ की पुत्र कामना, मंत्री परिषद और गुरु से परामर्श, पुत्रेष्टि यज्ञ का निर्णय। आज की कथा इस निर्णय को वास्तविक क्रिया में बदलने की कथा है। राजा दशरथ कुलगुरु के पास पहुंचते हैं। गुरु वशिष्ठ स्पष्ट कहते हैं, यज्ञ तभी सफल होगा जब उसे योग्य ऋषि के द्वारा संपन्न कराया जाए। यहाँ एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है। राजा शक्तिशाली है परंतु धार्मिक अनुष्ठान केवल अधिकार से नहीं होती, वे होती है योग्यता से, तप से और शुद्ध संकल्प से। गुरु वशिष्ठ सुझाव देते हैं ऋष्य शृंग को आमंत्रित किया जाए। ऋष्य शृंग तपस्वी, संयमी और शुद्ध आचरण वाले ऋषि हैं। उनकी विशेषता मन में विकार नहीं, तप में स्थिरता और विधि का गहरा ज्ञान है। उन्हें यज्ञ का आचार्य बनाना केवल परंपरा नहीं, यज्ञ की शुद्धता की गारंटी है। यहाँ स्पष्ट है रामायण में हर बड़ा निर्णय योग्यता के आधार पर होता है। जब ऋषि शृंग अयोध्या पहुंचते हैं तो उनका स्वागत राजसी वैभव से नहीं, सम्मान और विनम्रता से होता है। राजा स्वयं उनके चरणों में झुकते हैं। यह दृश्य सिखाता है राज सत्ता धर्म सत्ता से ऊपर नहीं होती। यही संतुलन अयोध्या को आदर्श बनाता है। यज्ञ की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। स्थान की शुद्धि, वेदिका की यज्ञ की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। स्थान की शुद्धि, विधि के अनुसार सामग्री का चयन। यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं, हर चरण धैर्य और अनुशासन से किया जाता है। यह दर्शाता है रामायण में महत्वपूर्ण घटनाएं संयोग से नहीं, संगठित विधि से घटित होती है। यज्ञ प्रारंभ होने से पहले दशरथ के भीतर मिश्रित भाव हैं, आशा, विनम्रता और प्रतीक्षा। वे जानते हैं फल की इच्छा मेरी है पर निर्णय देव और धर्म के अधीन है। यही भाव यज्ञ को सफल बनाता है। यह यज्ञ केवल राज परिवार का नहीं, प्रजा भी इसमें सहभागी है, क्योंकि राज्य का उत्तराधिकारी केवल परिवार का सदस्य नहीं, पूरे समाज का भविष्य है। इसलिए यह यज्ञ सार्वजनिक आस्था का प्रतीक है। आज की कथा रामायण के बालकांड के प्रारंभिक सर्गों पर आधारित है, जहाँ ऋष्य शृंग को आमंत्रित करने का निर्णय, उनका अयोध्या का आगमन और पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी स्पष्ट रूप से वर्णित है। यह चरण राम के जन्म की औपचारिक भूमिका है। आज की कथा हमें यह सिखाती है, इच्छा को अनुशासन से बांधना आवश्यक है। योग्यता का सम्मान परंपरा को मजबूत बनाता है और नेतृत्व विनम्रता से और प्रभावी होता है। दशरथ और ऋषि शृंग का संवाद हमें बताता है, धर्म और शासन साथ चले तो समाज स्थिर रहता है। आज की कथा रामायण के संबंधित कांड और सर्ग के परंपरा के अनुसार प्रस्तुत की गई। पवित्र पथ के साथ जुड़े रहिए। जय श्री राम।